या लेट्स स्टार्ट गाइस। आप मुझे बताइए व्हाट यू थिंक, व्हाट इज अ प्राइस एक्शन? प्राइस एक्शन क्या है? बेसिकली इज अ प्राइस मोमेंटम। ओके, प्राइस जो मूव करती है उसको हम कैच करने की कोशिश करते हैं प्राइस एक्शन में, बराबर है। दिस इज अ सिंपल टर्म विच एवरीबडी अंडरस्टैंड एंड दिस इज नॉट व्हाट यू थिंक एक्चुअली गाइस। ये इससे बहुत ज्यादा है। नाउ ये क्या ज्यादा है, कैसे ज्यादा है, वो हम देखने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट प्राइस एक्शन में अगर हम बात करेंगे तो यू हैव टू अंडरस्टैंड वन इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज अंडरस्टैंड द कैंडल्स। हाँ, आप बोलोगे सर हमने किया हुआ है कोर्स, वी नो ऑल दिस थिंग्स, हमें कैंडल्स मालूम है। लेट्स अंडरस्टैंड, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, जस्ट अ मिनट। ओके, अभी आप मुझे बताना गाइस, विच कैंडल इज दिस? दिस इज सिंपल दोजी। ओके, मैंने दोजी बनाई है। इसका मीनिंग है नॉर्मल दोजे में यहाँ पे बायर्स और सेलर्स दोनों कंफ्यूज है, राइट? नाउ यहाँ पे हम बात करते वक्त इट इज ए रेड कलर और ग्रीन कलर, इट रियली डजेंट मैटर। आप अगर समझोगे ये वाली जो दोजी है वो रेड में बनी या ग्रीन में बनी, इट रियली डजेंट मैटर, राइट? बिकॉज यहाँ पे दोनों लोग जो है वो कंफ्यूज है, बायर्स एंड सेलर बोथ आर कंफ्यूज एट दिस स्टेट। सिंपल सी बात है, बायर्स एंड सेलर्स एंड सेलर्स कंफ्यूज। नाउ थोड़ा सा सिनेरियो चेंज करते जाते हैं गाइस। अभी मैं एक कैंडल बनाता हूं। ओके, नाउ विल मेक अ कैंडल। आज हम गाइस प्राइस एक्शन समझने की कोशिश करेंगे। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द, या अभी टेल मी कि यहाँ पे किसका प्रेशर ज्यादा है गाइस, बायर्स और सेलर्स? या वेरी गुड गाइस। तो यहाँ पे ऑब्वियसली हु आर इन लीड? बायर्स। तो इज दिस अ बुलिश कैंडल और बेरिश कैंडल? दिस इज अ बुलिश कैंडल। नाउ आई विल डू वन चेंज। नाउ टेल मी, is this again a hammer but red in color? Now tell me, is this a bullish candle or bearish candle? Is this a bullish candle or bearish candle? It's a red in color. Confusion? यहाँ पे भी हम लोग जब ये नॉर्मली कब होगा गाइस, हम लोग when we will try to follow this, when price will come down और ये पैटर्न बनता है, हम बोलते हैं इसको हैमर बना, एंड देन प्राइस विल ट्राई टू चेंज इट्स डायरेक्शन, राइट? तो इसलिए हम इन दोनों को बोलते हैं हैमर और उनको बुलिश कैंडल की तरफ पकड़ा जाता है। लेकिन आप समझो यहाँ पे ये रेड भी बनी होगी तो भी क्या है, यहाँ पे बायस का प्रेशर ज्यादा है। वाई? नॉर्मली क्या होता है, यहाँ पे हम लोग पकड़ते ओपन, बराबर? दिस इज द ओपन पॉइंट, दिस इज द लो पॉइंट, हाई और क्लोज यहाँ पे सेम है, हम पकड़ के चलते हैं। इन दिस केस यहाँ पे ओपन है और ये क्लोज है, दैट्स व्हाई दिस इज द रेड इन कलर। बट यहाँ पे देखोगे जितना ये बड़ा वीक बना है, वो वीक के वजह से ये दोनों कैंडल को हम लोग को बुलिश कैंडल ही बोलना पड़ेगा। व्हाट विल कंसिडर दिस कैंडल्स? वी हैव टू कंसिडर दिस एज अ बुलिश कैंडल। ये आप जब समझोगे तब आप प्राइस एक्शन को समझना शुरू करोगे। दिस इज द फर्स्ट स्टेप टू अंडरस्टैंड प्राइस एक्शन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यहाँ पे हम गलती करते हैं, बिकॉज जब भी रेड कलर दिखता है तो वी कंसिडर दिस इज एज अ रेड कैंडल ऑब्वियसली। लेकिन वहां पे आपको समझना है प्राइस मोमेंटम समझने के लिए कि हु आर इन चार्ज, बायर्स और बेयर्स। सिंपल थिंग। ये आगे अगर चीज बढ़ती जाएगी, नाउ सिंपल अगर डबल कैंडलस्टिक पैटर्न में भी हम लोग आते हैं, विल सी, आई ट्राई टू शो यू कि समझो। पहला रेड बनाते हैं, ये एक कैंडल बनी है। ओके, सिंपल है, ये कैंडल बनी। अभी इसके बाद जो कैंडल बन रही है, इसके बाद जो कैंडल बन रही है, दैट विल बी लाइक दिस। अभी ये सिंपल पैटर्न कौन सा है गाइस? बुलिश एंगल्फिंग। आर यू गाइस विथ मी?
दिस सिंपल पैटर्न इज कॉल्ड बुलिश एंगल्फिंग। इसका मतलब क्या होगा कि समझो कि जैसे एक डाउन ट्रेंड कंटिन्यू है, डाउन ट्रेंड होगा, उसके बाद ये कैंडल बनेगी, फिर ये बुलिश कैंडल बनेगी, और फिर जो कंटिन्यू होगा वो होगा अप ट्रेंड। दिस इज व्हाट वी कंसीडर फ्रॉम दिस पैटर्न। अभी मैं थोड़े थोड़े से चेंज करता हूं उसका इसका इंपॉर्टेंस समझने के लिए। फर्स्ट थिंग, अभी हम लोग पकड़ के चलते हैं कि लाइक इसका जो ये ऊपर का वीक है वो इतना है। हाँ, एक सिंपल मैं आपको दिखा रहा हूं, और नीचे का जो वीक है वो इतना है। व्हाट डज दिस मीन? आप समझ रहे हो? दूसरा, मैं अगर ये पैटर्न बनाने की कोशिश करूं, आई डू कि ये मैं इसका वीक इतना करूं, आप समझ रहे हो, और इसका ये जो वीक है मैं इतना करूं। अभी ये केस में गाइस आप समझो तो ये दोनों कैंडल की मीनिंग अलग अलग हो रहे हैं। फर्स्ट पैटर्न जो था, फर्स्ट पैटर्न जो यहाँ पे ये छोटा वीक था, यहाँ पे ये बड़ा वीक था, यहाँ पे मतलब लेग बड़ा था, हेड छोटा था, ये केस में दैट इज द परफेक्ट बुलिश पैटर्न। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? फर्स्ट केस में दैट वाज द परफेक्ट बुलिश पैटर्न। लेकिन सेकेंड कैंडल में दैट इज नॉट दैट मच कन्विक्शन, बिकॉज ये टॉप का हाई बनाने के बाद भी यहाँ पे सेलर्स ने दे आर एबल टू पुश द प्राइस डाउन साइड, और इसलिए प्राइस नीचे के साइड क्लोज हो गया। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? सो दैट्स व्हाई सेकंड पैटर्न अगर बनाता है, दैट इज बुलिश एंगल्फिंग ओनली, दैट विल आल्सो गो टेंड टू गो प्राइस अप ओनली। बट द थिंग इज, पहले का कन्विक्शन जो है वो सेकंड से ज्यादा है। आई ट्राइंग टू गेट माय पॉइंट। यहाँ पे है सिमिलर थिंग्स, बट थिंग इज कि आप समझो यहाँ पे ये वाला ज्यादा है, ये वाला कम है, दोनों बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न है। तो ऐसे आप जब मार्केट में स्टडी करोगे, आपको अलग अलग पैटर्न्स के ऊपर काम करना पड़ेगा, उसको आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट क्या कहना चाहता है। नाउ फ्राइडे गाइस वी हैव नॉट ट्रेडेड एनीथिंग, उसका रीजन है वो भी हम देखेंगे हमने क्यों नहीं किया प्राइस एक्शन में। अभी थर्ड अगर पैटर्न हम लोग ट्राई करने की कोशिश करें, व्हाट इट विल बी लाइक, एक कैंडल आई, समझे, दिस इज द रेड कैंडल, ओके। नाउ अनदर थिंग, दिस विल बी अ बुलिश कैंडल, ओके। हाँ, नाउ ये तीन वाला पैटर्न में बना रहा हूं, ओके। नाउ नॉर्मली हम जब यहाँ पे कैंडल एक बनाते हैं, जब यहाँ पे कैंडल बनाते हैं, तब हम उसके कंसिडर नहीं करते, बिकॉज वी डोंट कंसिडर इट्स मॉर्निंग स्टार में। समझो हम लोग इसको, मैं नाम बता देता हूं आपको तो आपको पता चलेगा। दिस इज अ मॉर्निंग स्टार, राइट? तो यहाँ पे क्या होगा कि ये डाउन हुआ, ओके, यहाँ पे कैंडल बनेगी गैप डाउन साइड में, और ये गैप अप प्राइस, दैट विल शो यू अस द मॉर्निंग स्टार। नाउ जनरली हम जब ये पैटर्न सीखते हैं, हम बोलते हैं कि यहाँ पे कौन से भी कलर की कैंडल बने उसका फर्क नहीं पड़ता। यस, थ्योरेटिकल वाइट इट इज अ राइट, लेकिन आप थोड़ा समझिए, आप थोड़ा समझिए, यहाँ पे अगर मैं कैंडल बनाता हूं रेड, आप समझ रहे हो, यहाँ पे एक छोटी कैंडल बनती है रेड, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? रेड डाउन साइड एंड अप साइड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दिस इज ऑल्सो मॉर्निंग स्टार। इसका कन्विक्शन, मैं एक दूसरी कैंडल बनाता हूं गाइस, जो बनेगी ग्रीन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नाउ ये हुआ, आप इसमें समझो ये क्या था, डाउन साइड था, इसको डाउन साइड कंटिन्यू किया था, और दूसरे दिन गैप अप हुआ था। तो यही दिन, ये 3 दिनों में, यही दिन में, थर्ड वाले दिन में ही बायर्स का प्रेशर था। लेकिन यहाँ पे आप समझने की कोशिश करोगे, तब ये वाले, इसके बाद अगर ये कैंडल बनी थी, तो सेकेंड डे से मतलब गैप डाउन ओपन होके बायर्स पुश इट अपसाइड, और थर्ड दिन को उसने वापस अपसाइड ओपन होके ऊपर गया। तो अभी आप मुझे बताना, फर्स्ट वाला केस मतलब दिस वन केस, ये वाला केस जो है, दिस इज मोर वैलिड, दिस इज मोर वैलिड, और दिस वन इज मोर वैलिड। Guys, come on, let me know. Are you understanding the concept? क्या सेकंड पैटर्न है, दोनों बोले मॉर्निंग स्टार, लेकिन आपको एक लेवल जब आगे जाना है, व्हेन यू वांट एज इन योर ट्रेडिंग, देन दैट टाइम यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस पैटर्न्स। आप समझ रहे हो? और अगर यहाँ पे दोजी बनी, अगर यहाँ पे बनती है दोजी, इसको पियर्सिंग बुलिश, सॉरी पियर्सिंग मॉर्निंग स्टार वगैरह बोला जाता है, तब तो सीन अलग ही हो जाता है। यहाँ पे सेलर्स वाज इन चार्ज, यहाँ पे कंफ्यूज स्टेट हुआ, और यहाँ पे बायर्स आ जाए, तब भी मार्केट ऊपर जा सकता है। तो दिस इज सिंपल प्राइस एक्शन। अगर आपको प्राइस एक्शन ठीक से समझना है, तो आपको कैंडल्स को रीड कर कैसे करना है समझना पड़ेगा।
आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? आपको कैंडल्स को कैसे रीड करना है समझना पड़ेगा। नाउ सेकेंड थिंग, ये तो हमने समझ लिया कि कैंडल्स को कैसे समझे, उससे हमें पता चलेगा कि प्रेशर कहाँ पे है, क्या है और कैसे जा रहा है। नाउ सेकेंड थिंग यहाँ पे होता है प्राइस एक्शन में, नॉट ओनली प्राइस, द वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी को समझो गाइस, वोलेटिलिटी क्या होती है। नाउ वोलेटिलिटी में मीनिंग होता है कि प्राइस मोमेंटम आज का जो कितना हाई है, इस इन द सेंस निफ्टी, आप मार्केट पकड़ के चलो, मार्केट का जो एक नॉर्मल मूव होता है दैट इज निफ्टी ट्राई टू रेंज बाउंड बिटवीन 20 to 30 पॉइंट्स, इट यूज्ड टू, ओके। लेकिन अभी का सीन देखोगे तो 5-5 मिनट की कैंडल है, वही 30-40 पॉइंट की बन रही है। सो दैट शोज द हायर वोलेटिलिटी। आप समझ रहे हो? अगर आपको वोलेटिलिटी मार्केट की जाननी होगी तो आप कैसे जान सकते हो? इफ यू वांट टू नो द मार्केट वोलेटिलिटी देन हाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। नाउ मैं यहाँ पे आता हूँ, वी विल गो एंड विल चेक इंडिया विक्स। ये इंडिया विक्स अगर मालूम होगा, दिस इज इंडेक्स, वोलेटिलिटी इंडेक्स। इंडिया विक्स मतलब क्या हुआ गाइस? वोलेटिलिटी इंडेक्स। नाउ ये इंट्राडे वाला है, लाइक आता हूँ डेली तक। ये क्या है आप समझ लो, आपको मतलब नॉर्मल ये यहाँ पे होता है, ये आपको 30 डेज की वोलेटिलिटी बताता है इंडिया विक्स। और विक्स ये कैलकुलेट कैसे होता है गाइस? ऑप्शन जो पोजीशंस खड़े होते हैं ऑप्शंस में, ओके, सेलर्स बायर्स के पोजीशंस मिलके उसका जो कैलकुलेशन होता है, उसके बेसिस के ऊपर ये कैलकुलेशन होता है और ये इंडेक्स बनती है। अभी एक वक्त था गाइस जहां पे इसका हायर लेवल जो था, हम लोग जो पकड़ के चलते थे, दैट आई टेल यू 20, ओके। मतलब आपको समझाता हूं मैं विक्स का मीनिंग क्या है, और नीचे के बाजू हम पकड़ के चलते थे 10। इसका मीनिंग, अगर 10 के आसपास मार्केट है, इसका वो विक्स है, तो वोलेटिलिटी बहुत लो है, ओके। और अगर मार्केट 20 के आसपास है तो उसकी वोलेटिलिटी हाई है, और अगर उसके ऊपर चला जाता है देन मार्केट इज सुपर वोलेटाइल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दिस इज व्हाट, आप देखो कितना टाइम वो वही रेंज में था, जब जब कुछ न्यूज आए, कुछ प्रॉब्लम्स आए, तब मार्केट, अभी ये देखोगे आप, ये 2009 का कैंडल्स रहेगा, आप समझ रहे हो, तब भी वोलेटिलिटी हाई थी। मेरे पास ज्यादा बड़ा चार्ट नहीं है अभी फिलहाल, 2008 का देखो तो इससे भी ऊपर था गाइस, 2008 का, ओके। तो आप देखोगे कि यहाँ पे फिलहाल जब हम 20 और 10 का पैरामीटर पकड़ के चल रहे थे, द फ्यू डेज बैक इट हैज टच्ड 86.64। सो दैट टाइम आप जाके चेक कीजिएगा, उस तब मार्केट की वोटी बहुत हाई थी। मार्केट प्राइस कैसे भी मोमेंट देती है और वो हम कैच नहीं कर सकते, आप समझ रहे हो। उसके बाद आप देखोगे तो मार्केट वोलेटिलिटी डाउन 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 हो रही है, मतलब मार्केट ट्राइंग टू गेट स्टेबलाइज, बट स्टिल इट्स अ वोलेटाइल व्हेन, बिकॉज इट्स विक्स इज एट 39 पॉइंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो ये विक्स जो हमें बताता है वो 30 डेज की एक, इससे हम लोग एनुअलाइज समझे इसका मीनिंग क्या है कि दिस इफ दिस इज 40% राइट नाउ 39%, इसका मतलब ईयरली अपना निफ्टी मार्केट जो है 40% मूव हो सकता है। नाउ सेकेंड थिंग आप इसको समझिए, इंडिया विक्स को आप अगर ये नीचे जा रहा है, इसका मीनिंग व्हाट डू यू थिंक, मार्केट इज गोइंग डाउन? नो गाइस, ये हमें खाली वोलेटिलिटी बताता है। व्हाट इट टेल्स अस? इट जस्ट टेल्स अस वोलेटिलिटी, इट वोंट टेल अस द डायरेक्शन। आप समझो, ये हमें खाली वोलेटिलिटी बताता है, ये हमें डायरेक्शन नहीं बताता। अभी चांसेस आर देयर लाइक, अगर हम लोग पकड़ के चले कि मार्केट 40% वोलेटाइल है, ईयरली चेंज हो सकता है, तो वो अपसाइड में भी हो सकता है, डाउन साइड में भी हो सकता है। तो फर्स्ट थिंग, टू कैच द डायरेक्शन वी वोंट यूज विक्स, ध्यान में रखिए, विक्स जस्ट टू सी कि हाउ मार्केट इज वोलेटाइल, सिंपल सी बात है। आई होप आई एम क्लियर विथ यू गाइस। इट जस्ट टेल यू द वोलेटिलिटी कितनी बड़ी है, मोमेंट कितना फास्ट है, ज्यादा है। इट वोंट टेल यू द डायरेक्शन कि कहां पे मार्केट मूव होने वाला है, सिंपल सी बात है। नाउ फर्स्ट थिंग आपने समझ लिया कैंडल, सेकंड थिंग आपने समझ लिया वोलेटिलिटी, थर्ड पॉइंट मोमेंटम। तो व्हाट इज द मोमेंटम, आप समझो, यहाँ पे वापिस हम आएंगे। मोमेंटम को समझने के लिए क्या होता है, जैसे लाइक निफ्टी विल कम टू 5 मिनट्स ओवर। अभी क्या होता है, मोमेंटम आप समझने का पड़ेगा आपको, जब आपको प्राइस एक्शन समझनी है। नाउ कल का ही हम दिन ले लेते हैं, लास्ट दिन में आप देखोगे तो दिस वाज द S1 कि जहां पे मार्केट शुरू हुआ,
बिलो दिस मार्केट नीचे आया, उसने एक लो बनाया ये वाला। इस आगे का चार्ट मत देखिए, आपको ये देखना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात थी, मार्केट ओपन हियर, मार्केट केम डाउन, गोज अप, वो S1 पे एड का कम डाउन। नाउ दिस इज अ नॉर्मल रेंज मार्केट। आप इसकी कैंडल्स भी देखोगे तो ठीक है, मतलब ये कैंडल टू कैंडल समझाता हूं मैं आपको, ये मार्केट समझना है, लेकिन आप समझो कि ये नॉर्मल मार्केट था, मोमेंटम आपको समझना है। तो यहाँ पे मोमेंटम कम मिला मार्केट को, आप देखोगे दिस इज फर्स्ट कैंडल, दिस इज सेकंड कैंडल, दिस इज थर्ड कैंडल। नाउ ये कैंडल कैंडल का मीनिंग अलग है, लेकिन दिस इज वी कॉल्ड थ्री व्हाइट सोल्जर्स। जो जिनको कैंडलस्टिक पैटर्न्स मालूम है गाइस, आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग कैंडलस्टिक पैटर्न्स हियर, बट दिस पैटर्न इज कॉल्ड थ्री व्हाइट सोल्जर्स। ये तीन एक बेरिश कैंडल्स बनी, उसके बाद ये एक तीन सॉरी ये व्हाइट सोल्जर्स बने, और इसके बाद वाला जो कैंडल था दिस इज द बिग वन, आप देखो जिसने ब्रेकआउट दे दिया था, इसको बोलते हैं मोमेंटम। आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट मोमेंट को कब पकड़ रहा है, आप समझो। जब मार्केट मोमेंटम में आएगा विथ वोलेटिलिटी एंड प्राइस एक्शन, तभी मार्केट मूव करेगा। यहाँ पे मार्केट कोई भी मूव में नहीं था। आप देखोगे कि आप बोलोगे सर 9193 से लेके 9125 75 की रेंज है गाइस, तो इट्स अ बिग वन। यस, दिस इज बिकॉज ऑफ वोलेटिलिटी। नॉर्मल डेज में आप देखोगे तो ये अगर सीन ऐसा सेम चार्ट होता तो ये 20 या 25 पॉइंट में मूव करता। currently now VIX is very high, that's why this is a so huge moment you can see right now, but otherwise आप समझो यहाँ पे मोमेंटम कब मिला आपको, यहाँ पे मिला, और उसके बाद आप देखना गाइस प्राइस अप गई। तो ये आपको एक समझना पड़ता है कि ब्रेकआउट कब आया कब नहीं, अभी वो विथ वॉल्यूम आया कि नहीं आया। आप देखो यहाँ पे जो भी कैंडल्स बना रहे थे उनका वॉल्यूम का रेंज देखो क्या था, आप समझ रहे हो। और दिस इज द कैंडल when the volume is high, और उसने कन्विक्शन के साथ ये वाला पैटर्न दिया था, तब एक मोमेंटम बनी थी, लेकिन मार्केट वोलेटाइल होने की वजह से उसने यहाँ पे जाके वो एग्जैक्टली पिवट पॉइंट पे अटका एंड इट अगेन केम डाउन। अभी आप समझोगे, अभी आप सेकंड पॉइंट समझोगे, यहाँ पे भी डाउन मोमेंटम कब चालू हुआ। आप देखो यहाँ पे मैं एक मार्क कर देता हूँ। नाउ आफ्टर दिस बिग मोमेंटम यहाँ पे मार्केट नॉर्मल था, आप देखोगे तो कैंडल्स वर नॉर्मल, एवरीथिंग वाज नॉर्मल। और दिस वाज द बिगेस्ट कन्विक्शन इन अगेन, आप समझ लो यहाँ पे मार्केट ने वापस मोमेंटम डाउन साइड में पकड़ा था। दिस वाज द साइडवेज मार्केट, दिस वाज द साइडवेज मार्केट, यहाँ पे अप साइड मोमेंटम पकड़ा था, यहाँ पे डाउन साइड मोमेंटम पकड़ा था। तो ये आपको समझोगे कब, जब आप कैंडल्स को समझ पाओगे, जब आपको एक उसको समझने की आप में पावर आ जाएगी। और वो कैसे आएगी, विथ एक्सपीरियंस। जितना आप चार्ट्स पे बैठोगे, जितना आप उसको एनालिसिस करोगे, जितना ऑब्जर्व करोगे, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू टॉक विद इट। आप कैंडल्स से गाइस बातें करो, उनको समझने की कोशिश करो, मेक देम योर फ्रेंड। जब तक आपके फ्रेंड्स, आप देखो नॉर्मली आप जो सोसाइटी में रहते हो, आप नीचे आओगे और आपके आजू बाजू वाले सब संडे इवनिंग टाइम में सब लोग वॉक कर रहे हैं, आप भी उनमें शामिल होना चाहते हो, अब नीचे गए तो ऑब्वियसली आप किससे हंससे और ज्यादा बातें करोगे, जो आपके फ्रेंड्स रहेंगे, और किससे खाली हाई या फिर किसको देखोगे भी नहीं, जिनको आपके सोसाइटी में तो रहते लेकिन आपने उसको भी देखा नहीं है। तो अगर यहाँ पे भी सब स्टॉक्स में भी ऐसे होगा और कैंडल्स में भी ऐसे होगा, आप समझो। स्टॉक्स मतलब जैसे रिलायंस, सम ऑफ यू माइट बी ट्रेडिंग इन रिलायंस एचडीएफसी ओनली, सम ऑफ माइट बी ट्रेडिंग इन एसआरटी जुबिलेंट ओनली, हर एक का मोमेंटम अलग है, हर एक का रेंज अलग है, तो वो हर एक आपके फ्रेंड्स अलग अलग तरीके से बनते हैं। तो वैसे कैंडल्स होती है, आइकनेशी कैंडल्स होती है, नॉर्मल कैंडल्स होती है, बार चार्ट होता है, इसमें से किसी एक के तो अपना फ्रेंड बनाओ। जब तक वो आप फ्रेंड नहीं बनाते हो तब तक ये आपसे बातें नहीं करेंगे, आपको बताएंगे नहीं कि मेरा मोमेंटम क्या हुआ, आप समझ रहे हो। दिस इज द थर्ड पॉइंट। नाउ थोड़ा यहाँ पे हम लोग समझते प्राइस एक्शन कैसे हुआ, क्या हुआ, और उससे हमें कैसे पता चलता है कि क्या मोमेंट होने वाला है। अभी यहाँ पे फ्राइडे को वी हैव नॉट ट्रेडेड एनीथिंग गाइस, बिकॉज मार्केट मोमेंटम नहीं बता रहा था। आप समझो व्हेन दिस फर्स्ट कैंडल वाज देयर, ये जब फर्स्ट कैंडल बनी, आप समझो, अभी कैंडल टू कैंडल समझते हैं। ये फर्स्ट कैंडल पे गाइस, जस्ट अ मिनट। नाउ ये फर्स्ट कैंडल आपको क्या बताती है, दिस कैंडल शोज फर्स्ट थिंग इट्स अ डाउन साइड। आप देखोगे तो ह्यूज गैप डाउन था, बराबर। प्राइस एक्शन को समझते हैं, देयर वाज अ गैप डाउन। उसके बाद एक्सपेक्टेंसी दो तरीके की होती है, एक तो क्या कि ये मोमेंटम डाउन साइड कंटिन्यू करे बिकॉज ऑफ वोलेटिलिटी और जैसे मार्केट फिलहाल चल रहा है, या फिर सेकंड थिंग था कि ये वापस ऊपर है और ट्राई टू अचीव दिस गैप फिल करने की कोशिश करे। तो आपको यहाँ पे समझने, जब भी गैप अप गैप डाउन होगा तो आपको दो सिनेरियो होंगे, समझना पड़ेगा। लेकिन इसने जो पहली कैंडल बनाई वो थी स्पिनिंग टॉप। इसका मीनिंग था कि बायर्स एंड सेलर बोथ आर नॉट इंटरेस्टेड टू रन एनीवेयर एनी साइड। सेकंड कैंडल वापस क्या बनी, आप देखो तो
स्पिनिंग टॉप ओनली बनी रेड कलर, अगेन द सेम सिनेरियो, थर्ड कैंडल ने थोड़ा सा एक मोमेंटम दिखाया। आप समझो आपको यहाँ पे क्या समझना है, यहाँ पे आप देखो ओपन हाई बना के सेम बना के मार्केट नीचे की तरफ गया और उसने एक रेड कैंडल बनाई, इट ट्राइड टू ब्रिज दिस लो। आप पहले दिन का जो लो है, मतलब सॉरी पहले कैंडल का जो लो है वो ब्रिज करने की कोशिश की। आपको यहाँ पे दो चीजों के ऊपर ध्यान देना है। फर्स्ट थिंग क्या होता है, फर्स्ट थिंग ये होता है कि पहले दिन का, मैं ये वाला मोमेंट जरा ये लाइन हटा देता हूं आपको समझाने के लिए। आपको यहाँ पे दो चीजें क्या बट होती है, पहले दिन का हाई और पहले दिन का लो, फर्स्ट थिंग ये होती है। दूसरी दिन आज जो बनी कैंडल, अभी जो कैंडल बनी उसका हाई और उसका लो, प्राइस एक्शन आपको अगर डिसाइड करनी होगी तो ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है। ओके, पहली बात, प्राइस पहले दिन के हाई को अगर तोड़ के ऊपर चली जाती है तो प्राइस बाय मोमेंटम में आ जाती है, पहले दिन के लो को तोड़ के अगर नीचे आ जाती है तो प्राइस डाउन साइड में आ जाती है। लेकिन वो कैसे आती है, अभी ये तो ओपन डाउन साइड में ही हो रही है, तो दैट इज नॉट द ब्रेक एक्चुअली। प्राइस अगर यहाँ पे ओपन होती और नीचे आके ब्रेक करती तो समझ में आता था कि नहीं प्राइस गिविंग डाउन साइड मोमेंटम, उसका लो ब्रेक करने की कोशिश कर रही है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लेकिन यहाँ पे नहीं हुआ था वो, तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि कैंडल यहाँ पे ओपन हुई, उसने इसका लो नहीं तोड़ा। इन दिस केस ये रेड कैंडल बनी लेकिन इसने लो नहीं तोड़ा, इसका मतलब उसने कोई डायरेक्शन नहीं दिखाया और इमीडिएटली फोर्थ कैंडल इज अपसाइड। अभी यहाँ पे देखोगे आप, ये वीक बड़ा है तो ये हुई बुलिश कैंडल, उसके बाद अगेन बुलिश कैंडल, उसके बाद भी बुलिश मोमेंटम बना होगा लेकिन रेड कैंडल थी, फिर बुलिश मोमेंटम। अभी यहाँ पे अगेन उसने हाई नहीं तोड़ा, वहां पे उसने एक इन्वर्टेड हैंडम जिसको शूटिंग स्टार बोलते बनाए और प्राइस नीचे आई। तो अभी आप बोलोगे सर ऐसे तो अप डाउन होते रहेगा, तो हमें कब समझना है क्या करना है? आप अगर जब प्रॉपर ट्रेडिंग कर रहे हो तो अगर ये सीन जो था वो कंफ्यूजिंग था, आप समझ रहे हो, इसके बाद ये रेड कैंडल बनी, आप ट्रेड नहीं कर सकते हो। इसके बाद भी अगर कोई रेड कैंडल बनती और थर्ड रेड कैंडल बनती, अगर तीन कैंडल का मोमेंटम थोड़ा फॉर सेम दिखता है, देन यू कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड, देन यू कैन डिसाइड दिस इज अ डाउन ट्रेंड। कैंडल्स को मूव करने के लिए उनको स्पेस देना पड़ेगा, उनको टाइम देना पड़ेगा। हर एक कैंडल में आपको पता है कि नहीं। और सेकंड थिंग, जितना टाइम फ्रेम छोटा उतना उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल अलग है। नाउ अपने जितने भी एडवांस वाले स्टूडेंट्स, एडवांस स्टडी गाइस, यू नो दैट यस्टरडे आई पोस्टेड दैट कि 5 मिनट्स वी आर सीइंग अ बेरिश पैटर्न, सॉरी बुलिश पैटर्न, बट 15 मिनट्स दैट वाज अ बेरिश सुपर फ्लैग। और अगर आरएस आपने देखा होगा, दैट्स व्हाई आई वाज इन अ मोर कंफ्यूजन। मतलब आप ये सीखने के बाद जब एडवांस सीखते हो तो आपको एक एज एक्स्ट्रा मिलेगी कि ट्राई टू अंडरस्टैंड कि 15 मिनट अगर आपको बेरिश बता रहा है और 5 मिनट आपको अगर बुलिश बता रहा है तो यहाँ पे कुछ तो कंफ्यूजन है, तो ये कोई भी ट्रेंड नहीं पकड़ रहा है, सिंपल सी बात है। लेकिन अगर नॉर्मल विदाउट इंडिकेटर्स अगर आपको देखना होगा तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वन। तो कब समझना है कि बाबा जैसे ये तो दो हुए नॉर्मल, उसके बाद अगर दो या तीन कैंडल आपको सेम टाइप की अगर सेम पैटर्न की तरफ इशारा करती है, देन वी कैन ट्राई टू कम टू अ कंक्लूजन दैट कि दिस इज माइट अ डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड। ओके, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे भी आप देखोगे कि जब मोमेंटम उसने पकड़ा, उसके पहले उसने तीन कन्विक्शन दिए थे। अभी यहाँ पे आप बोलोगे सर यहाँ पे भी कन्विक्शन था, ये कोई भी कन्विक्शन नहीं था, दिस ऑल आर, आप देखो तो स्पिनिंग टॉप्स और दोजी कैंडल्स, तो यहाँ पे कोई कन्विक्शन नहीं था। ओके, नाउ दिस इज द अनदर थिंग, मोमेंटम। तो आपको पहला प्राइस एक्शन समझने के लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड द कैंडल्स, देन यू नीड टू अंडरस्टैंड द वोलेटिलिटी एंड थर्ड पॉइंट मोमेंटम। उसके बाद मार्केट सेंटिमेंट्स। नाउ बीच में जियो का जब न्यूज आया कि जियो और फेसबुक की डील हुई है, अभी वो डील के बारे में किसको कितना मालूम है, किसको फायदा होने वाला है, क्या होने वाला है, आधे लोगों को इसमें कुछ भी आइडिया नहीं। लेकिन आप जब देखोगे नेक्स्ट डे रिलायंस वाज ओनली गैप अप ओपन और उसके बाद मार्केट ने मोमेंटम हाई पकड़ा था, ऊपर की बाजू पकड़ा था, दैट वाज द ट्रूथ। तो आज के दिन में और बीच में जब मार्केट गिर रहा था गाइस, तब मार्केट के सेंटिमेंट्स अलग थे, कोरोना फियर बहुत ज्यादा हाई लेवल पे पीक पे था। अभी क्या होता है गाइस, पीपल गेट यूज्ड टू इट, आप समझो फियर अभी बना हुआ है, सिचुएशन और वर्स्ट हो रही है, लेकिन नाउ मार्केट सेंटिमेंट्स आर डिफरेंट, पीपल आर गेटिंग यूज्ड टू इट, बिकॉज ये मार्केट हमें रोज करना है, कोरोना आए जाए, जियो डील आए जाए, हमें मार्केट में ट्रेड करते रहना है। तो एक सेंटिमेंट्स उसको यूज टू हो गया, अभी एक थोड़ा सा वोलेटिलिटी भी नॉर्मल हो रहा है, आप समझ रहे हो। तो मार्केट सेंटिमेंट्स उस दिन के आपको समझने पड़ेंगे क्या है क्या नहीं है। आप देखना हर एक्सपायरी दिन के दिन, हर फ्राइडे थर्सडे जो होता है उसके दिन मार्केट सेंटिमेंट्स थोड़े अलग होते हैं। जिस दिन आरबीआई की पॉलिसी आने वाली है या कोई इवेंट है, फाइनेंशियल मिनिस्टर स्पीच होगी, कुछ भी होगा, उस दिन के मार्केट सेंटिमेंट्स अलग होते हैं।
वो मीटिंग होती है 10 बजे, वो मीटिंग होती है 2 बजे, मीटिंग होती है 4 बजे, लेकिन मार्केट के बाकी के लोग ये मीटिंग का कंक्लूजन क्या होगा, आरबीआई को इतना बीपीएस पॉइंट इंटरेस्ट रेट घटाएगी या बढ़ाएगी, उसके ऊपर लोगों का ध्यान लगा होता है। और बैंक निफ्टी और निफ्टी के जो ट्रेड पड़ते हैं वो सेंटीमेंट से पड़ते हैं। तो प्राइस एक्शन को आपको समझना है तो ये पॉइंट भी आपको गाइस ध्यान में लेना पड़ेगा कि वो टाइम के मार्केट सेंटीमेंट्स क्या है। ओके गाइस, और नेक्स्ट पॉइंट जो एक इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड ट्रेंड। ट्रेंड इज योर फ्रेंड अंटिल इट बेंड एट द एंड। तो आप कोई भी प्राइस एक्शन हो, अगर आप उसको ट्रेंड में नहीं पकड़ रहे हो, देन वो प्राइस एक्शन का मीनिंग नहीं है। सिंपल थिंग हम समझते हैं यहाँ पे। सॉरी, I'll just remove these lines. I hope what I'll try to make you understand the previous days open high, high और open high नहीं, highest high और lower high, और यहाँ पे जो फर्स्ट कैंडल का हाई था और लो था। नाउ आप समझिए, I have made you many times understand what is a bullish pattern. This is a low high, higher low, higher high, higher low, higher high। अगर ये प्राइस मोमेंटम में अगर प्राइस नहीं जाती, वो ट्रेंडिंग नहीं है। सिंपल सी बात है, वो ट्रेंडिंग नहीं है। आप यहाँ पे देखो, प्राइस ओपन हुई, यहाँ पे कैंडल्स को भी अगर छोड़ दोगे तो, और ये ट्रेड करने के लिए गाइस आपको ट्रेड जे सेफ, देयर आर अग्रेसिव ट्रेडर्स, देयर आर सेफ ट्रेडर्स और मॉडरेट ट्रेडर्स। तो आपको गाइस ज्यादा सेफ भी नहीं करना है, अग्रेसिव भी बनना है, आपको मॉडरेट बनना है, लेकिन आपको पहला ट्रेंड कंफर्म करना है इफ यू वांट टू बी आप बिगिनर लेवल्स पे, बिकॉज आई एम अग्रेसिव ट्रेडर, माई सेल्फ आई एम अग्रेसिव ट्रेडर। तो मेरे जो ट्रेड्स होते हैं गाइस, वो अंडरस्टैंडिंग के लेवल के हिसाब से 9-17, 9-18, 9-20 को भी चालू हो जाते हैं, लेकिन डिपेंड ऑन मार्केट है, ऐसा नहीं कि करना ही करना है। सो आई ट्राई टू चेंज। अभी फिलहाल मैं मिड टर्म वाला, मतलब सॉरी माइल्ड ट्रेडर हूँ, कि जो मैं ज्यादा सेफ भी नहीं हूँ, मॉडरेट ट्रेडर हूँ मैं, और ज्यादा अग्रेसिव भी नहीं हूँ। तो इवन आई ट्राई टू सी द चेंजेस बिकॉज ऑफ वोलेटिलिटी। आप देखो यहाँ पे खुला, ये डाउन आया, ये अब गया, ये डाउन आया। अभी यहाँ पे था प्रॉब्लम, जब S1 से ये घुमा तब बहुतों को लगा कि भाई डाउन ट्रेंड चालू हो चुका है। और ये कैसे कैसे, अभी ये हम लोग बैक टेस्टिंग करें तो आपको समझ में आ रहा है। जब बैक टेस्टिंग नहीं करोगे तब आपको ये, जब मार्केट चालू रहता है तो आपको लगता है नहीं अभी ये डाउन तो आने वाला है, ये ऑब्वियसली बिकॉज इससे पहले गैप डाउन है, ये अप डाउन, और अभी ये नीचे की तरफ जाएगा। लेकिन जब प्राइस यहाँ से मोमेंटम उसने घुमाया, तभी आपको समझना था गाइस कि ये था लो और ये था हायर लो। इसका मतलब प्राइस एक्शन विद ट्रेंड इज नॉट गोइंग। ये आपको दिखेगा कि प्राइस डाउन साइड में है, S1 के नीचे, लेकिन जो ट्रेंड बनाने की कोशिश कर रही है दैट इज अ डिफरेंट। अभी दूसरे आइज कहां पे ओपन थे गाइस, कि इसके ऊपर अगर ये प्राइस जाती यहां तक, देन ये कंफर्म होता, और मैं ऑब्वियसली जब ये नीचे आता तब ये थर्ड वाले पे मैं यहाँ पे बाय नहीं करता ऑब्वियसली, मैं जब ये वाला मोमेंटम नीचे देता दैट टाइम आई ट्राई टू बाय इट। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ हुआ कि यहाँ से वो नीचे के बाजू ही, मतलब उसने हाई तो बनाया था, लेकिन उसके साथ उसने लोअर हाई भी बनाया। नाउ यहाँ पे कंफ्यूजन स्टार्ट्स कि देयर इज नो ट्रेंड। तो आपको ये टाइम पे क्या करना है, यू कैन प्लॉट इट लाइक दिस। तो ये बना एक ट्रायंगल, आप समझ लो, ये ट्रायंगल बना। जो लोग ट्रायंगल पैटर्न जानते हैं, दिस इज सिमेट्रिक ट्रायंगल। ट्रायंगल बनने के बाद आप देखोगे ये उसने ब्रेकआउट देने की थोड़ी कोशिश की, फिर 3 स्पिनिंग टॉप बने, और जब ये कैंडल बनी थी, जिसको प्राइस एक्शन और ट्रायंगल को ट्रेड करना जानते हैं, वो यहाँ पे बाय कर सकते थे विद दिस एसएल, और उनको इतना मोमेंटम ग्रैब कर सकते थे। ये आप कब समझोगे, जब आप पैटर्न्स को समझोगे। ओके, बट इवन आई वाज नॉट श्योर। आप जैसे सी गाइस, जैसे ये कैंडल्स बन रही थी, यहाँ पे मुझे ये ट्रायंगल तो समझ में आ गया था। आई वाज वेटिंग कि कुछ एक कन्विक्शन के साथ बने, और हमेशा ट्रेड करने की जरूरत नहीं है गाइस। अगर आपको कन्विक्शन नहीं मिल रहा है मार्केट में, यू नो नीड टू ट्रेड, नो नीड टू, ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो मतलब ही अपनी साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट करो, ये भी ध्यान में रखना। ओके, तो ये जो 3 कैंडल जैसे बन रही थी, तो व्हाट वाज द सिनेरियो, क्योंकि उसने पहले दिन का हाई भी नहीं तोड़ा था, अगर ये कैंडल के बाद ऊपर भी जाते हाई नहीं तोड़ा था, ये कैंडल में उसने तोड़ा था, लेकिन मुझे कन्विक्शन नहीं आ रहा था कि मार्केट अप साइड में ही जाएगा। आप समझ रहे हो, बिकॉज ऑफ 15 मिनट्स इट वाज स्टिल शोइंग डाउन साइड अकॉर्डिंग टू माय सेटअप। तो ये आपको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये कल का ये सीन था, इसलिए हमने ट्रेड नहीं किया, और आपको प्राइस एक्शन समझनी होगी गाइस। यहाँ पे हमने बहुत सारे ट्रेड मारे थे, आपको मालूम है, लास्ट के 2 दिन में। अभी यहाँ पे आप समझने की कोशिश करो, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे आप समझने की कोशिश करो। अभी आप देखना, ये लो था पहले दिन का, दिस वाज द लो। ओके, अभी क्या सीन हुआ है गाइस, मार्केट यहाँ पे जब, अरे यार सॉरी
समटाइम इट गिव्स मी प्रॉब्लम। अब यहाँ पे समझने की कोशिश करो क्या दिखाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, उसने पहले दिन का लो नहीं तोड़ा, यहां से मार्केट बाउंस किया हाई, दिस इज द लो हाई, फिर बनाया हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। मतलब यहाँ पे सिंपल सी बात थी, जब ये कन्विक्शन आपको मिल गया था और यहाँ पे अगर आपको मिला होगा कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस, जो पहले वाला सपोर्ट से अगर बाउंस कर रही होगी प्राइस, तो यहाँ पे ही आप इन हो सकते थे विद स्टॉप लॉस ऑफ दिस। अगर यहाँ पे मिल रही थी प्राइस तो यहाँ पे इन हो सकते थे स्टॉप विथ स्टॉप लॉस ऑफ दिस। लेकिन ये हुआ गाइस, ध्यान में रखना, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, तो आप ये तीन को ही ट्रेड कर रहे हैं। उसके बाद अगर आपको कोई बाउंस मिलता है देन अवॉइड दिस वन। आप समझ रहे हो, ये मेरे जो स्टूडेंट्स उनको मालूम है, वी यूज 3 रूल, नंबर 3 रूल ऑलवेज इन आरएसआई आल्सो, इन मैगडी आल्सो, इन एवरीथिंग। बाउंस हमें देखना होगा तो यू यूज नंबर 3 रूल। तो यहाँ पे भी हमें नए लोगों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, नए लोगों के लिए समझा देता हूँ कि ये वाला बाउंस था, हम लोग ट्रेड कर सकते थे। अगर ये बाउंस हुआ था, अगर इससे शोइंग द पैटर्न अप ट्रेंड और एज वेल एज बाउंसिंग ऑफ सपोर्ट, हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते थे, हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते थे। यहाँ पे जो मिला, अभी टाइम ही खत्म हुआ, लेकिन अगर ये कंटिन्यू करने वाला, हम यहाँ पे ट्रेड नहीं करते। आप समझ रहे हो। इसके बाद, इसके बाद अगर आप देखोगे नेक्स्ट डे, आप देखो नेक्स्ट डे ये वाला जो ट्रेंड था, आप देखो तो उसने कंटिन्यू किया था, तो तभी हम समझ गए। तो यहाँ पे भी मैंने बहुत सारे पोजीशंस लिए थे। ये वाला सीन देखोगे तो ऑब्वियसली दिस वन, ये पहले ट्रेड में था, देख रहे हो, एंड इट कंटिन्यूड। यहाँ पे उसने ब्रेक किया। इसको कैसे ट्रेड करते हैं ये भी अगर आपको देखना होगा, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड दिस। तो पहली ट्रेंड, ये तो ट्रेंड में था, तो ऑब्वियसली है आप जब ये वाला, ये बना सीन, यहाँ से जब बाउंस किया तब सेकंड वाले में आप एंट्री ले सकते थे। अभी आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे उसने दे दिया ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन। ये वाली कैंडल में उसने दे दिया था ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन, बट ऑब्वियसली वी वोंट ट्रेड हियर इन दिस कैंडल, विल वेट कि वो कन्विक्शन दे, दैट इज ऑन थर्ड कैंडल। तो ये सेकंड वाली बनी ग्रीन और फिर ये वाली बनी रेड, तो यहाँ पे आप कर सकते थे विद दिस, इसके ऊपर एसएल रख के शॉर्ट ट्रेड, विच हैव गिवन यू गुड रिटर्न्स। हमने यहाँ पे बाय भी मोमेंट्स एंड में यहाँ पे मैंने बाय किया था, अगर आपको याद होगा अपने कॉल्स के हिसाब से। तो दिस इज द केस गाइस। आपको प्राइस मोमेंटम समझना है तो उसके लिए क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, कैसे समझना है, ट्रेंड कैसे विद प्राइस एक्शन आपको इंपॉर्टेंट देगा, आप समझो। कैंडल्स कैसे बनती है, क्या बनती है, वो जब आप समझोगे तभी आप मार्केट से पैसा कमा पाओगे। विदाउट प्राइस एक्शन आपको मार्केट पैसा नहीं देगी। ये कैंडल्स को आपको समझना पड़ेगा। आप अगर यहाँ पे देखोगे, अगर किसी ने यहाँ पे ट्रेड नहीं किया होगा, मॉडरेट ट्रेडर्स ने, आप अगर यहाँ पे एक लाइन डाल देते हो, ये वाला एक हाई, तो उसके ऊपर से प्राइस घूम रही थी, ये मेरा रेड कैंडल, ये बना एक दोजी, ये बना एक हैमर। तो यहाँ पे हैमर मतलब बुलिश कैंडल, दिस इज बुलिश कैंडल, तो उसने अच्छा खासा मोमेंटम दिया। अब ये कैंडल के बाद भी अगर यहाँ पे इन हो जाते तो भी एक अच्छा खासा पैसा आप कमा पाते। सिंपल सी बात है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एनीबॉडी एनी डाउट्स गाइस? आप समझ रहे हो प्राइस मूवमेंट को, एक्शंस को? तो यहाँ पे क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है प्राइस एक्शन, इसलिए मैंने बोला इट्स नॉट ओनली व्हाट यू अंडरस्टैंड, जो आपको मालूम है वो प्राइस एक्शन नहीं है। प्राइस एक्शन मतलब लोग पकड़ते कि प्राइस कहां पे मूवमेंट कर रही है, उसको पकड़ना, उसकी एक्शन को पकड़ना। नो, दिस इज नॉट दैट मच सिंपल। ट्राई टू अंडरस्टैंड द कैंडल फर्स्ट, फिर आज की वोलेटिलिटी क्या है मार्केट में, देन मोमेंटम, दैट मोमेंटम कैन बी स्टॉक स्पेसिफिकेशन, कैंडल स्पेसिफिकेशन। आप कभी कभी देखोगे कि मार्केट ऊपर जा रहा होता है लेकिन एसआरटी या जुबिलेंट डाउन जा रहा होता है, वो दिन वो स्टॉक ने वो मोमेंटम पकड़ा हुआ है डाउन साइड का, तो वो आपको कैंडल से समझना पड़ेगा। कैंडल वाइज कैसे पकड़ना है मैंने आपको बता दिया। अभी आपके पास अगर कोई सेटअप है तो उससे आप समझना पड़ेगा कि स्टॉक का मोमेंटम क्या है। देन अगेन मार्केट सेंटीमेंट्स, जिस दिन क्या बोलते हैं, अगर कोई न्यूज आने वाली या फिर कोई इवेंट है जैसे आरबीआई का पॉलिसी का और समथिंग, आरबीआई की मीटिंग, तो उस दिन आपको 10 साढ़े 10 तक रुकना है, आपको प्राइस ऐसे समझनी है। बिकॉज जैसे ही न्यूज आती है प्राइस जब वोलेटाइल होता है, मोमेंटम दिखाता है बहुत ज्यादा, और उसके बाद वो एक जगह पे सेटल होकर फिर एक्शन चालू करता है। तो मार्केट सेंटीमेंट्स आपको समझने पड़ेंगे और आपको ट्रेंड समझना पड़ेगा। आर यू गाइस देयर विथ मी? हैव यू अंडरस्टूड? This is what price action from my side guys. I hope this will be beneficial for you and you might have understood very well. Okay, अभी 5 मिनट है, आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे तो पूछिए। Anybody any doubts? प्राइस एक्शन तो हो गया गाइस। थैंक यू फॉर दिस, ट्रेड हेल्दी एंड ट्रेड वेल्दी। आपके कुछ डाउट्स है तो बोलिए, हम लोग कंटिन्यू करते हैं।
आस्क मी व्हाट डू यू वांट टू आस्क। कौशिक जी कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, आपके बहुत सारे बाद में डाउट आते हैं। और गाइज जैसे भी अपना ये खत्म होता है, प्लीज गिव मी रिस्पॉन्ड इन अवर ग्रुप कि कैसे आपको सेमिनार वेबिनार लगता है, उससे कुछ सीखते हो, कुछ नहीं मिलते हो, व्हाट यू बी इंटरेक्टिव गाइज। वहां पे एटीसी ग्रुप में खाली बैठे मत रहो, उसका मतलब नहीं है सभी वहां पे बैठे हुए हैं।